नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सतीश लेके आया हूं एक्सेल बेसिक सीरीज का एक और लेक्चर, जिसमें हम सीखने वाले रैंक फंक्शन का यूज। जी हां दोस्तों, रैंक फंक्शन प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है ये इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं सबसे पहले कि अगर रैंक फंक्शन का यूज आपको पहले से आता है तो वीडियो स्किप कीजिए। मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, सीधी सी बात बोल देता हूँ। और नहीं आता है तो वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मैं आ चुका हूं कंप्यूटर के ऊपर आपको रैंक फंक्शन का यूज बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सेल तो स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ पे हो चुका है एक्सेल स्टार्ट दोस्तों। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सेल स्टार्ट करने के बाद मैंने ऑलरेडी डेटा लिया है, जिसमें मैंने लिया है कुछ रेडर के नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप कुमार नरवाल, पवन कुमार शेरावत, अजय ठाकुर, सिद्धार्थ देसाई, नितिन तोमर, ऐसे ये 5 रेडर मैंने अलग अलग ले लिए। जो रेडर के रेडर पॉइंट्स भी आगे लिए, रेड पॉइंट्स भी आगे लिए मैंने। तो रेड पॉइंट्स में आपको दिखाई दे रहा है कौन रैंक में है। वैसे भी दिखाई दे रहा है 5 ही लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 100, 150, 200 लोग रहेंगे या फिर उससे ज़्यादा रहेंगे। तो आप उसको 1 नंबर कैसे ढूंढेंगे, फिर 2 नंबर कैसे ढूंढेंगे, मुझे पता है। आप सॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर और दैट्स इट, हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे रेड पॉइंट्स तो ऑटोमेटिकली नंबर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ रैंक फंक्शन से ये कैसे करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे 3rd सेल पे, मतलब 4th सेल पे, एक्चुअली 4th नंबर कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है रैंक करके ये टाइटल दे दिया है। तो रैंक के नीचे मैं कर्सर रखूंगा यहाँ पे D3 के अंदर कर्सर रख दिया है और इज इक्वल टू रैंक टाइप करूंगा। जैसे ही मैं इज इक्वल टू रैंक करके टैब बटन प्रेस करूंगा, यानी कि रैंक ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्रैकेट ओपन के साथ आ जाएगा और उसका सिंटैक्स दिखाई देगा दोस्तों। नीचे जो आता है हमेशा फंक्शन के नीचे वो सिंटैक्स आता है और सिंटैक्स के अंदर पहला आर्गुमेंट से यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो नंबर मुझे सिलेक्ट करना है कौन सा, आपको पता है C3 में मैंने लिखा है उसका रेड पॉइंट, तो वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मैं कॉमा दूंगा क्योंकि मैंने पहला आर्गुमेंट्स कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दूसरा आर्गुमेंट्स की तरफ जाऊंगा और दूसरे आर्गुमेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या करूंगा मैं, रेफरेंस में मैं C3 से लेकर C7 तक ही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास 5 ही सेल है या 5 ही रेड पॉइंट, मतलब 5 प्लेयर के रेड पॉइंट लिए तो उतनी ही सेल लूंगा। ज़्यादा रहते तो ज़्यादा लूंगा। फिलहाल C3 to C7 लूंगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये C3 to C7 आपको करना होगा फिक्स दोस्तों। फिक्स है नहीं, इसे F4 प्रेस कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, C3 के बाजू में $साइन आ रहा है और C7 के भी बाजू में $साइन आ रहा है। तो ये $साइन करता क्या है, ये सेल्स का, जब हम सेल्स को ड्रैग करते हैं तो ये फिक्स कर देता है। यानी कि C3 to C7 जब मैं ड्रैग करूंगा तो एंटायर सेल्स के लिए ये एज इट इज रहेगा। मैं ड्रैग करने के बाद आपको दिखा दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कोमा दूंगा यहाँ पे, फिक्स करने के बाद कोमा, और कोमा करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर में आ रहा है 0 यानी कि डिसेंडिंग, 1 यानी कि असेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रैंक देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक देना चाहता हूँ, यानी कि जो हाइस्ट वाले हैं उनको 1 नंबर मिले, जो हाइस्ट रीडिंग पॉइंट है जिसके, उसे 1 नंबर, फिर नीचे 2, 3 इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेता हूँ, तो 0 कर देता हूँ। 0 मतलब डिसेंडिंग, 1 मतलब असेंडिंग, इस तरह से। तो मैं 0 यहाँ पे दूंगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे रैंक नंबर आ रहा है प्रदीप नरवाल नंबर 2 और आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसे ड्रैग करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है सबके नंबर आ गए। रैंक नंबर सिद्धार्थ देसाई 1, फिर यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, दिखाई दे रहा है किसका नंबर रैंक का किस तरह से है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। तो ये रैंक करता क्या है उस सेल्स में। आप सेकेंड सेल में फॉर्मूला देखेंगे तो C3 to C7 दिखाई दे रहा है आपको फिक्स। 3rd सेल में भी क्लिक कीजिए C3 to C7, यानी कि ये फिक्स का यूज इस तरह से हुआ। तो रैंक फॉर्मूला करता क्या है कि वो रैंक उठाता है उन नंबर्स में से, ऑटोमेटिकली वो जो नंबर सिलेक्ट किया उसका रैंक कितने पोजीशन पे वो अवेलेबल है, मतलब उसका डिसेंडिंग ऑर्डर ही बोल दो दोस्तों। तो अब वैसे भी आप डिसेंडिंग ऑर्डर से इसे कर सकते हैं, लेकिन रैंक फंक्शन का प्रैक्टिकली यूज देखना था तो यहाँ पे इस तरह से मैंने दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप करेंगे लाइक बटन पे क्लिक, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक करेंगे। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक। मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए कहूँगा सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।